Okay, read the statement very nicely. Equal chords of a circle are equidistant from the center. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल हैं, जैसे ये कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड एंड सी डी इज अ कॉर्ड, ओ इज द सेंटर। अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उन दोनों कॉर्ड की दूरी सेंटर से बराबर होगी, ये प्रूफ करना है। उन दोनों कॉर्ड की दूरी सेंटर से बराबर होगी। जब मैं दूरी बार बोलता हूं ना, ये होता है डिस्टेंस, ओपी। ओपी इज द डिस्टेंस, ओपी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। और डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री होता है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ क्यू। तो अब ध्यान से देखो, किसी ने आपसे पूछा ओ क्यू क्या है, ओ क्यू, तो आपको बताना है सर ओ क्यू जो है वो कॉर्ड की दूरी है सेंटर से। सेंटर और कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको ओ क्यू बोलते हैं। किसी ने पूछा ओपी क्या है, तो आपको बताना है सर ए बी इज अ कॉर्ड, ओ इज अ सेंटर, सेंटर और कॉर्ड के बीच की दूरी को ओपी बोलते हैं, ओपी। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये गिवन है, ये गिवन है भाई, ये गिवन है, गिवन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ओपी इक्वल टू ओ क्यू। अगर दो कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उनकी दूरी सेंटर से बराबर होती है, ये प्रूफ करना है हमें। अगर दो कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उनकी दूरी सेंटर से बिल्कुल बराबर होती है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इतना जल्दी से लिख लो, गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी। अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी दूरी सेंटर से बिल्कुल बराबर होगी। अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी दूरी सेंटर से बिल्कुल बराबर होगी, ये प्रूफ करना है। तो लिख लो ए बी इक्वल टू सी डी टू प्रूव ओपी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, चलो अब मैं ये मिटा दे रहा हूं, अब मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा। ये तो आपने लिख ही लिया होगा क्या प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी का मैं सहारा लूंगा। कंस्ट्रक्शन कर लो, जॉइन ओबी, जॉइन ओबी एंड जॉइन ओसी। ओबी और ओसी को ज्वाइन कर लो। ठीक, चलो सभी को मालूम है ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, सभी को मालूम है ये वाली बात, ये गिवन है। अब मैं ना क्या कर रहा हूं, ए बी का आधा कर दे रहा हूं, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। अच्छा, आपने पहले भी पढ़ा था, जब भी कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं अपन कॉर्ड के ऊपर, जब भी हम कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को आधा आधा कर देती है। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब भी आप कोई परपेंडिकुलर बनाते हो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को आधा आधा कर देता है। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को आधा आधा कर देगा। तो अब बताओ ए बी का आधा क्या होता है, ए बी का आधा, ए बी का आधा एपी भी होता है और बीपी भी होता है, दोनों होते हैं। पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज अ मिड पॉइंट। तो जब मैं आपसे पूछूंगा ए बी का आधा क्या होता है, तो ए बी का आधा एपी भी होता है और बीपी भी होता है। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं क्या लिखूं। ए बी का आधा मैंने बीपी लिख दिया। चलो सी डी का आधा, सी डी का आधा सी क्यू भी होता है और क्यू डी भी होता है, तो मैंने सी क्यू लिख दिया। तो मैंने प्रूफ कर दिया बीपी इक्वल टू सी क्यू, मैंने प्रूफ कर दिया
कि ये जो बीपी है ना सी क्यू के इक्वल है। ये लिख लो, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी काम आएगा ये। बीपी सी क्यू के इक्वल है, जल्दी लिख लो ये वाला पार्ट। चलो अब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्राइंगल ओ पी बी और ट्राइंगल ओ सी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। बीपी इक्वल टू सी क्यू, जस्ट प्रूव्ड अबव। अभी प्रूफ किया था ना भाई, ये तो अभी प्रूफ किया है, ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंगल P इक्वल टू एंगल Q, 90 डिग्री ईच। सो ट्राइंगल OPB is congruent to triangle OCQ by RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी आपको बहुत अच्छे से बननी चाहिए, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया आपको कॉन्ग्रुएंसीज के बारे में। तो ये दोनों ट्राइंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। RHS कॉन्ग्रुएंसी देखो, ये रहा राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेनस और ये वाली साइड RHS। यहां पे भी आ जाओ, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड। जैसे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम CPCT का यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो OP ऑफ दिस ट्राइंगल एंड OQ ऑफ दैट ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर बाय CPCT। OP इक्वल टू OQ बाय CPCT। मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और फिर बोल दिया OP इक्वल टू OQ बाय CPCT, और यही मुझको प्रूफ करना था, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था ना, देख लो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से लिख लो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जब दो कॉर्ड इक्वल होती हैं तो उनकी दूरी सेंटर से बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है।